हेलो गाइज, अपना टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कौन सा टॉपिक था? एज एंड रेशो। एज एंड रेशो हमने अगली क्लास में टॉपिक चालू कर दिया था हमारा। ये बहुत ही और अच्छा और सीधा शानदार टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन क्या है हमको एग्जाम में मिल जाता है इस टॉपिक से। इसमें हमने लगभग बेसिक वगैरह क्लियर कर लिया था। राम और श्याम की आयु वगैरह के क्वेश्चन वगैरह कुछ हमने क्या है इसमें स्टार्ट कर दिए थे अगली क्लास में, लेकिन समय के अभाव के कारण हमने क्या है उसको पूरा नहीं कर पाए। तो इस क्लास में क्या है, हम एज एंड रेशो के कुछ टॉपिक को और कंप्लीट करेंगे। लगभग हमने क्या करा था, इसके हर टाइप कंप्लीट कर लिए थे और इसमें क्या थे, कुछ क्वेश्चन बाकी थे। तो क्वेश्चन करेंगे आज अपन सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा इनका वर्तमान आयु का योग 64 है, तो एक की वर्तमान आयु बताओ। आपको लिखावट में कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मेरी आप क्या लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना। ये क्या है हमारा क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, इनकी वर्तमान आयु का योग 64 है, तो एक की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास कौन कौन है, राम और श्याम। इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 3:5 है। क्या ही है वर्तमान आयु। ठीक, टोटल इसका कितना योग हो रहा है, 8 हो रहा है। क्वेश्चन ने वर्तमान आयु का टोटल योग कितना बोला है, 64। अपने हिसाब से तो 8, क्वेश्चन के हिसाब से 64 हो गया, तो एक बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। किसकी आयु पूछी उसने, एक ही पूछी, एक ही आयु 3 है, एक बराबर 8 है, तो 3 बराबर कितने हो गए, 24 हो गया। ये किसकी आई, एक ही। ऐसे अगर बी की पूछे तो बी कितना है, 5 है, एक बराबर 8 है, तो 5 बराबर कितने हो गए, 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे हम क्या है कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करेंगे। मेरी लैंग्वेज पे आप जरूर ध्यान देना। सोहन वह मोहन की वर्तमान आयु 2:3 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। सोहन और मोहन की वर्तमान आयु कितनी, 2:3 है, तथा इनकी 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है, 11:12 हो रहा है। तो बी की वर्तमान आयु हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये सोहन और ये मोहन, इनका अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। लेकिन ये क्या है, निश्चित अनुपात नहीं है। किस हिसाब से इसमें वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पुट करेंगे। तो इसको मानो वर्तमान आयु कितनी है, इसको 2x मान लो और इसको 3x मान लो। सोहन की कितनी होगी आयु, वर्तमान आयु 2x और मोहन की 3x होगी। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद यानी इसमें भी 8 वर्ष बढ़ रहा है ये भी, और मोहन भी क्या है 8 वर्ष अधिक हो रहा है। तो कैसे आएगा, 2x प्लस 8 वर्ष अधिक, ऐसे लिखते हैं इसको, अपॉन
3x प्लस 8 वर्ष अधिक। सोहन भी 8 वर्ष अधिक है और मोहन भी 8 वर्ष अधिक हो रहा है। किसके बराबर हो रही है? कितना आ रहा है अनुपात? 8 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया इनका? 11:12 हो गया। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 24x तो ये हो गया, 96 ये हो गया। ठीक है, 33x ये हो गया, 88 ये हो गया। ये 96 माइनस 88 बराबर ये 33 माइनस 24x, ये 4, ये 44 हो गया। ये कितना बजा? 9x बजा, ये बजा ना, सॉरी ये तो 8 हो गया, और ये 9 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? 8/9 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। उसने किसकी वर्तमान आयु पूछी? b की वर्तमान आयु पूछी। b कितना दे रहेगा? 3x। x की वैल्यू क्या करो, यहाँ पुट कर दो, 3 से ये कट गया, 8/3 क्या आएगी यहाँ पर? b की वर्तमान आयु आएगी। सेम ऐसा कैसा एक अगला क्वेश्चन है, इसको मैं यही करेक्शन कर रहा हूँ। सोहन और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना कर दूं मैं? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 5:6 है, या हाँ ये कर लो। और 10 वर्ष पहले, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात कितना था? इनकी आयु का अनुपात ले लो आप 4:9 ले लो। तो एक ही वर्तमान आयु का, एक ही क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन हो गया। सोहन और मोहन की वर्तमान आयु 5:6 है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:9 है। तो एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करो। सबसे पहले तो ये हमारे सोहन और ये हमारे मोहन, इनकी आयु का अनुपात 5:6 है। इनको क्या ले सकता हूँ मैं? 5x और ये 6x। ठीक, इसको ऐसा लिख लो आप, नया अनुपात 4:9। 10 वर्ष पहले, अब मेरी बात सुनो आप, यही कर देता हूँ मैं। ये वर्तमान है, ये पहले वर्ष है, और ये बाद वाले वर्ष है। अगर आपको वर्तमान से पहले में जाना हो तो माइनस का साइन लगता है, और वर्तमान से बाद में जाना हो तो प्लस का साइन लगता है। किससे जा रहे हैं? वर्तमान से हम पहले जा रहे हैं, किसका साइन लगेगा? माइनस का। 5x माइनस ये 10 हो गया, अपॉन 6x माइनस 10। कितना नया अनुपात बन रहा है? 4:9 बन रहा है। कुछ भी नहीं करना आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले तो। ये तो हो गया 45x माइनस ये हो गया 90 बराबर ये हो गया 24x माइनस 40 हो गया। इधर से ये क्या दो, ये 1 ये 2, ये 21x ये बचा, -40 प्लस 90। 21x बराबर कितना हो गया? ये 50। x बराबर 50/21 आ गया। किसकी वर्तमान आयु पूछी उसने? a की वैल्यू कितनी दे रही? 5x। 5 × 50/21 हो गया। ये कितना हो गया? 250/21 हो गया। इसको 11.8 एज किसकी होगी? ए की होगी। ए की बोलो तो इसको सोहन बोल दो आप। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना आपको, बस वर्तमान आयु दे सकता है, 5 साल पहले दे सकता है, 10 वर्ष बाद दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है वो, और नया अनुपात दे सकता है। तो आपसे किसी की भी एक की भी आयु पूछ सकता है, या नो भी पूछ सकता है, दोनों की आयु का योग ज्ञात करो। ये तो किसकी आई थी? ये जैसे ये सोहन की आई थी। अब जैसे मोहन की आयु कितनी है? 6x। 6 × 50/21, तो ये कितना हो गया? 300/21। अब वो पूछ सकता है सोहन और मोहन दोनों की आयु का योग ज्ञात करो। तो ये कितना आ रहा था?
250/21 प्लस 300/21, ये कितना हो गया 550 हो गया है। ठीक है, फिर क्या हुआ टोटल योग हमारे पास यहाँ पर आ गया। देखो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। दस वर्ष पहले सुनील और मनीष इसका अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 है, तथा वर्तमान आयु से 6 वर्ष बाद में, वर्तमान आयु से 6 वर्ष बाद में क्या हुआ, सुनील और मनीष इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो सुनील और मनीष की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। सुनील और मनीष की वर्तमान आयु से 10 वर्ष पहले कितनी थी आयु, 2:3 थी। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया नया, 5:6। तो सुनील और मनीष की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, सबसे पहले तो माना इसको कितना है, ये 2x है और ये 3x है। 2x कितनी हो रही है, वर्तमान आयु से 10 वर्ष तो पहले हो रही है और 6 वर्ष बाद में हो रही है। तो टोटल कितना हो रहा है डिफरेंस इसमें, 16 वर्ष का क्या हो रहा है यहाँ पर हमें प्रयोग हो रहा है। तो ये 16 वर्ष अधिक हो गया। कौन हुआ, सुनील हुआ। ऐसे कैसे कौन, मनीष भी क्या हो रहा है, 16 वर्ष बढ़ रहा है। तो ये कितना हो गया, 16 वर्ष बढ़ गया। अब 16 वर्ष अधिक हुई तो इनके आयु का अनुपात कितना हुआ था, 5:6 हो गया था। अब बस कुछ नहीं करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 12x हो गया, ये 96 हो गया, ये 15x हो गया और ये 80 हो गया। ये 12 इधर आती है कितना हो गया, ये 3x हो गया और ये 80 इधर आते कितने बजे, 16 बजे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 16/3 आएगी। या फिर आप एक काम करो, इसको ना 15 कर लो, इसको 5 ही कर लो आप, ये 5 कर लो, ताकि क्या आपको ना सोल्व करने में इसको ये कर लो, फिर भी दिक्कत आएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको वही रख लो आप वापस, 16 ही रखो। ये 16, ये 16, तो कितना हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 16/3 आएगी। ठीक है, अब किसकी आयु पूछ रहा है, सुनील की बताओ। तो सुनील की निकाल लो पहले आप, 16/3, तो ये कितना हो गया, 32/3 हो गया। कौन है, सुनील। और मनीष की कितनी है, 3x, 3 × 16/3, 16 ही हो गया। मनीष की भी आएगी और सुनील की भी आएगी। ये किसकी आई, वर्तमान आयु आई है। अब उसने क्या बोला, वर्तमान आयु का दोनों का योग, सुनील प्लस मनीष, 32/3 + 16 हो गया, ये 3, ये 32, ये कितना हो गया, 48 हो गया। 8 और 2 तो 7 और 1 8, 80/3 क्या है हमारा आंसर आया। लगभग 20 पॉइंट समथिंग कुछ क्या आएगा यहाँ पर आंसर आएगा। ऐसे कैसे क्या है, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी हम आगे कर रहे हैं। देखो एक अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। लगभग इसी बेस पे क्या है, बहुत सारे हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हमें क्या है आसानी होगी इस क्वेश्चन को करने में। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप इनको ध्यान से सुनना।
ये वर्तमान, ये पहले और ये बाद में। 16 वर्ष पहले दादा और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था? 9:1 तथा 8 वर्ष बाद, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, दादा और पुत्र उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 1 हो गया। तो दादा व पुत्र की 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन था हमारा। वर्तमान आयु से 16 वर्ष पहले दादा और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था? 9:1 था। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 3:1 हो गया। तो दादा और पुत्र की 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात हमें क्या करना है? यहाँ पर बताना है। देखो सेम कुछ भी नहीं, वही क्वेश्चन है। इसको माना ये कितनी है? 9x और ये x होगी। देखो 9x 16 वर्ष पहले वर्तमान आयु और 8 वर्ष बाद, तो इसमें क्या हो रही? बढ़ोतरी हो रही दादाजी की। 16 और 8 दोनों टोटल क्या होगा? योग होगा। तो कितना हो गया? दादाजी में कितने? 24 ईयर ज़्यादा हो गए। अपॉन पुत्र x प्लस एक पुत्र भी क्या है? बढ़ेगा दादाजी के साथ, 24 हो जाएगा। तब दादा और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? बस ये क्वेश्चन था। इसको सोल्व करते क्या है, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो ये कितना हो गया? ये 9x, ये 24 हो गया। ये 3x, ये 72 हो गया। 9x में से 3x गए तो ये 6x, और 72 में से 24 गए तो कितने बजे? 48 बजे। तो ये कितने बजे? 8 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई? 8 आ गई। अब दादा और पुत्र कितने थे? ये 9x और ये x की वैल्यू 8 आती, ये 72 और ये 8 हो गया। ये क्या है? वर्तमान है। कौन सी आयु है? वर्तमान आयु है। हमसे क्या पूछ रहा है? 8 वर्ष बाद। वर्तमान से बाद में जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और वर्तमान से पहले आने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कितने बाद जा रहे हैं अपन? 8 वर्ष जा रहे हैं, तो दोनों में क्या करना है? प्लस 8 करने। तो ये तो हो गया पुत्र तो 16, और ये कितना हो गया? 80 हो गया। दादाजी कितने साल के थे? 80 साल के हैं, और पुत्र 16 साल का है। तब क्या बोला उसने? इन दोनों की आयु का अनुपात बताओ। 80:16। 8 के पारे से काट दो, ये 2 और ये 10, ये 5 और ये 1। 5 क्या आया हमारे पास? 1 आंसर आया। सेम ऐसे कैसे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है इस बेस पे। कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सोल्व करना है। बिल्कुल सीधी एक ही ट्रिक लगाओ, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आती है वो निकाल लो। अगर वो आपसे पूछता कि 16 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, तो आपको कुछ भी नहीं करना था। इस आयु में से 16 वर्ष पहले आ जाते, -16 कर देते। 10 वर्ष पहले पूछता तो 10 वर्ष पहले कर देते। वर्तमान पूछी तो वर्तमान कर देते। ठीक है, ऐसे कैसे हमें क्या है अगला क्वेश्चन करने हैं। देखो ये क्वेश्चन था। 15 वर्ष पहले पिताजी और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 था। वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो इनकी वर्तमान आयु बताओ। ये हमारे पास क्या था? क्वेश्चन था। सबसे पहले माना इसको क्या हुआ? वर्तमान को निश्चित मान सकते हैं 6x और x। इसी हिसाब से हमारी क्या निकलेगी? वैल्यू निकलेगी। अब क्या हो रहा है यहाँ? जैसे जैसे पिताजी की आयु बढ़ रही है, वैसे वैसे पुत्र भी क्या है? बढ़ रहा है समय के साथ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये 6x + 20 तो ये हो गया, ये कितना हुआ? 2x + 40 ही हो गया। अब देखो आप 6x में से 2x गए तो 4x,
40 में से 20 गए तो 20 बचे, x बराबर कितना हो गया 5 आएगी। अब ये क्या था f और d 6:1 था। ये तो कितना हो गया पिताजी तो 30 हो गए और पुत्र कितना हो गया 5 हो गया। ये कब की आयु है 15 ईयर बिफोर। उसने क्या पूछा है वर्तमान आयु बताओ, बिफोर से वर्तमान में आ रहे हैं तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। इसमें भी +15 और इसमें भी +15, तो ये कितना हो गया पिताजी तो हो गया 45 साल के और पुत्र कितने साल का हो गया 20 साल का यहाँ पर हो गया, ठीक है गाइज। ये हमारा एज एंड रेशो का टॉपिक था जो बिल्कुल कंप्लीट है।